welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि हु इज़ योर लाइफ पार्टनर, आपके जीवन साथी कौन है। इसमें से दो ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आप बाई कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं या आप बाई डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर ग्रुप ए और दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। सो मैं आपके सामने कार्ड को लेके आती हूँ ताकि आप इसको क्लियरली देख पाए और सिलेक्ट कर पाए। दिस इज़ फॉर ग्रुप ए और दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। और अगर आप कार्ड के हिसाब से नहीं जाना चाहते हैं सो आप जा सकते हैं बाय द डेट ऑफ बर्थ। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, एट, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 29 एंड 31। तो आप है ग्रुप ए में। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है सेकेंड, थर्ड, सिक्स, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 27, 28 एंड 30, तो आप है ग्रुप बी में। सो बेस्ट ऑफ लक टू बोथ द ग्रुप्स। और हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से और हम एंड करेंगे ग्रुप बी। अगर आपने दोनों ग्रुप को ही सिलेक्ट किया है तो आप टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। ओके, और हम सारे डिटेल्स आपको देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। हाय हेलो ग्रुप नंबर ए। सो अगर आपने ये पिक्चर या कार्ड को सिलेक्ट किया है या अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 29 एंड 31, तो यस आप आते हैं ग्रुप ए में। Love endures. Love does not give up or lose faith. Love is hopeful and withstands every situation. यहाँ पे दिखाई देता है आपके जीवन साथी, आपके हमसफर। यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा मतलब पानी जो है इट इज़ टेरेबल, लाइक यहाँ पे टर्ब्यूलेंस हो रहा है, यहाँ पे करंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हेवी फ्लो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी है। तभी भी ये आपके जो साथी है कभी भी नहीं सोचेंगे कि इस अवस्था में आपको छोड़ के जाए। वो किसी भी तरह इस सिचुएशन से फाइट कर लेंगे, लेकिन आपको छोड़ के वो कभी भी नहीं जाएंगे। सारे सीक्रेट्स, सारे राज वो आपको ही कहेंगे। अगर आपके रिलेशनशिप ऊंच और नीच यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अप एंड डाउन से गुजर रहे होंगे, तभी भी ये इंसान आपसे कमिटेड रहेंगे एंड दे विल नेवर एवर लूज योर ट्रस्ट। कभी भी वो आपके ऐसा कुछ काम तो वो बिल्कुल नहीं करेंगे जहाँ पे आपका भरोसा उनके ऊपर पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। सो दे विल बी लाइक दिस एंड डेफिनेटली दे विल बी मच मोर कंपैशनेट। ठीक है, ये आपके पोटेंशियल पार्टनर ही है। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, दे आर लाइक यहाँ पे आप लैंड भी देख रहे हैं। सो दे आर समटाइम्स वेरी फियर्स, वेरी डिटरमाइंड। ठीक है, अपने काम को ऑफ कोर्स कंप्लीट करना है। ऊपर से एक शेल की तरह, जब ज़रूरत है एक्सट्रोवर्ट है, जब ज़रूरत है तब इंट्रोवर्ट है। अपने फैमिली के साथ ऑफ कोर्स बहुत सॉफ्ट, बहुत जनरल सब बातें और बहुत हम्बल सब बातें ये करेंगे। और जब ज़रूरत पड़ेगा मैनिपुलेशंस के, जब ज़रूरत पड़ेगा कि लोग उनको कुछ कह रहे होंगे तो वो ये अपने लिए तो स्टैंड ज़रूर लेंगे। लोग इनके अपीयरेंस से डर सकते हैं, मे बी देयर अपीयरेंस इज लाइक दैट, बट ये आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर अगली और ये इस तरह से दिखते हैं, नहीं। उनके जो हाव भाव है, उनके जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उससे वो लोग ज़रूर डरते हैं। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। सो हम देख लेते हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स, हम दो डेक्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में हु इज़ कमिंग एज द लाइफ पार्टनर फॉर ग्रुप ए। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 29 एंड 31। तो हु इज़ देयर लाइफ पार्टनर? हु इज़ देयर लाइफ पार्टनर? ओके, यूनिवर्स गाइड्स प्लीज़ गाइड करें फॉर ग्रुप ए हु इज़ देयर लाइफ पार्टनर। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है दिस इज़ द गर्ल चाइल्ड, यहाँ पे कैसल है, यहाँ पे सन है। सो 13, 31। ओके, वी डू हैव द एस ऑफ स्वर्ड्स विद द वुमेन। ओके, यहाँ पे है द रैट,
यहाँ पे है द स्नेक, द रैट, एंड वी डू हैव द ब्रांड एम्बेसडर 9 ऑफ कप्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है 10 ऑफ कप्स। सो मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको सारा कार्ड्स दिखाई दे। आई होप दिखाई दे ही रहा होगा। ओके, नाउ बेसिकली important numbers can be 13, 31, 29, 23rd with 7. Okay, we do have 9. Okay, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है लियो, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला, वेंस, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कुंभ, मिथुन, तुला है, मेष, सिंह, धनु राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है। यहाँ पे सारे सन साइंस, मून साइंस है। नाउ बेसिकली यहाँ पे आपके पार्टनर किस तरह से होंगे, क्या ये बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे? ऑफ कोर्स हाँ। क्या ये बचपना भी दिखाएंगे आपको? तभी भी हाँ। इनके बहुत ज़्यादा ख्वाब, ख्वाहिश और एस्पिरेशंस का भी हायर है, जिस तरह से एस्ट्रोनॉट का होता है, स्पेस में जाके वो रहते हैं, राइट। जिस तरह से एक जो आप बोल सकते हो, जिस तरह से मेरीन डाइवर्स जो समंदर के अंदर जाके झांकते हैं, देखते हैं, उनका कितना लाइफ रिस्क होता है, तभी भी तो वो करते हैं। सो दे आर वेरी क्यूरियस, क्यूरियसिटी बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए काम करना उनके लिए इतना ज़्यादा बोरिंग सा या बहुत ज़्यादा थकान इस तरह से वो महसूस नहीं करेंगे कि नहीं काम करना है, अरे अच्छा नहीं लग रहा है, फिर से जाना पड़ेगा। नो, दे ऑलवेज फील दैट वर्क प्लेस इज़ एन एडवेंचरस वन। ये कहीं पे भी जॉब करते होंगे तो वहाँ पे उनके, जहाँ पे भी ये जॉब कर रहे होंगे, वहाँ के जो मतलब माहौल है उस तरह से वो एडजस्ट कर जाते हैं। उनको पता है जब तक कोई न्यू करियर, जो कोई न्यू पाथ अगर अवेलेबल ना हो तो क्या किया जा सकता है, जिसमें हो आप उसी में से बेस्ट करने की कोशिश करो। दे विल बी रियली गुड एंड दे कैन बी रियली ब्रिलियंट इन एकेडमिक्स, especially they can be a science student, or they can be into the economics, or they can be into the field of statistics, they can be into the field of law, medicine, इस तरह से सेक्टर्स में हो सकते हैं। दे कैन बी इनटू द फूड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकता है, होटल इंडस्ट्री हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है पेस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इनके कोई स्टोरेज हो सकता है, लाइक जिस तरह से बहुत बड़े बड़े स्टोरेज सेंटर्स होता है सब कुछ एकदम इंटैक्ट रखने के लिए, तो वो स्पेस हो सकता है लोगों को दे। दे कैन बी द ओनर्स ऑफ गैराज, उस तरह से भी हो सकता है। हाईवे में पेट्रोल रिफिलिंग सेंटर्स भी हो सकते हैं। दे कैन बी एन एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, जहाँ पे वातावरण रिलेटेड काम इनका मेन उद्देश्य है। सो दे कैन बी लाइक दैट, दे कैन बी अ पेट लवर, दे कैन बी अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, दे कैन बी इनटू दैट इंडस्ट्री जहाँ पे एनिमल्स को लेकर डील किया जाता है। दे कैन बी अ साइंटिस्ट, दे कैन बी इनटू द फील्ड ऑफ लाइक दे कैन बी अ डॉक्टर ओके ऑफ एनिमल्स, लाइक वेटरनरी डॉक्टर हो सकते हैं, ओके चाइल्ड केयर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। ये इंसान ऑफ कोर्स आपके तरफ सॉफ्ट इमोशंस रखेंगे, लेकिन एक चीज़ है कि ये रिलेशनशिप आने से पहले कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स आपके करियर को ही शायद डैमेज कर चुका होगा, उस दौरान वो आ रहे होंगे, या कुछ ऐसे लोग आपके लाइफ में काफ़ी टॉक्सिक, काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हो कि हार्मफुल लोग, डेंजरस लोग, जैसे भेस बदल कर आना, आपके दोस्त बन के आना, फिर आपकी ज़िंदगी को तहस कर देना, और फिर ये इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं, उस दौरान आ रहे हैं। मे बी यू हैव लॉस्ट सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। मैं नहीं कह रही हूँ ये सबके साथ हो रहा है, बट हाँ कुछ लोगों के साथ तो है। बट बिफोर you select, this is a general prediction, before you select any person as your life partner, यहाँ पे एक strict advice ज़रूर है कि caution भी है कि आप ना ऐसा ज़रूर देखें कि कभी कभी चीज़ें काफ़ी सिमिलर दिखता है, कभी कभी चीज़ें जो हम चाहते हैं वही हमारे सामने
मतलब मंडराते रहते हैं, लेकिन कभी कभी उसके अंदर झांक के देखो तो अलग सा ही जो है पिक्चर हमें मिलता है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स. इस कार्ड से हम देख लेते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें दैट हु विल दे मैरी. फॉर ग्रुप नंबर ए, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st 4th 5th 7th 8th 12th 13 14 17 18 22nd 23rd 25th 26th 29th and 31st. So who will they marry? So we do have the loyalty. मैंने आपको वही कहा था. 33. Okay. Playful. We do have obedience. Obedience का मतलब ये है कि जो रूल्स है, जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो बोला जाएगा उनको, जो परमिट किया जाएगा वही करेंगे. बियॉन्ड लॉ नहीं करना है. ठीक है. ये इंसान चाहता है कि सबके साथ इंसाफ हो. 33 44 कैन बी एंजल नंबर्स विच यू कैन सी मास्टर नंबर्स बिफोर ये इंसान आपके लाइफ में आए इससे पहले आप देख सकते हैं. ये इंसान, मैंने आपको वही कहा कि काफ़ी सीरियस भी हो जाते हैं और बचपना भी इनके अंदर होगा. एंड यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ एनिमल्स ओवर हियर, सो दे हैव सॉफ्ट कॉर्नर फॉर देम. यहाँ पे ये इंसान जो है अपने दे डोंट शो ऑफ, बट हाँ मैंने आपको वही कहा, ये अगर सिंपल भी ड्रेस होके बाहर निकलते हैं, ठीक है, तभी भी लोग एक बार पीछे मुड़कर इनके तरफ तो ज़रूर देखेंगे. सो दे हैव दैट काइंड ऑफ चार्म एंड ऑरा. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स. इंट्यूटिव कार्ड से हम रैंडम पिकअप करते हैं और हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे. सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स. इंट्यूटिव कार्ड से हम देखेंगे ज़रूर. सो जैसा भी आता है वैसे ही हम पिकअप करेंगे. ओके. Even if they are messages, we will pick it up. Okay. So we do have the dog barking, means it is a long distance relationship. Measurement. ये इंसान कोई ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जहाँ पे कैलकुलेशंस, जहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें हो जाने से चीज़ें बिगड़ सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे लोग मेजर करते हैं ना, फॉर एग्जांपल जैसे बिल्डिंग्स बना तो कितना फुट का बना होगा, क्या होगा, ये सब कुछ चीज़ आता होगा. ओके. वुल्फ. सो दे विल बी रियली वेरी एक्टिव, ठीक है, एंड वेरी ऑनेस्ट, वेरी लॉयल. आप बोल सकते हो. फादर फिगर, अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो ये इंसान लोगों के लिए करते बहुत ज़्यादा है. ऐसा नहीं सोचते कि ये तो अपने परिवार का ना है, ये तो अपना फ्रेंड नहीं है, ये तो कोई और है, दूसरे के लिए क्या करना. नहीं. आई वॉन्ट टू बाई ऑल द गिफ्ट्स दैट यू डिज़ायर. ये आपको सारे गिफ्ट खरीद मतलब आपको देने की कोशिश करेंगे जो भी आप चाहते हैं. कॉलेज प्रोफेसर, टीचर और लाइब्रेरियन हो सकते हैं. ओके. ये प्रोफेशन भी आ रहा है. हेवी एक्सपेंसेस ऑन लग्जरी ट्रैवल और कार. बहुत ज़्यादा लग्जरी टूर करना, अच्छे से रहना, कंफर्टेबल सेटिंग में रहना. When you will give गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब एग्जाम्स, जब आप कोई प्राइवेट जॉब एग्जाम्स दे रहे होंगे या गवर्नमेंट, तब ये आएंगे. प्रेफर्स लग्जरी कार. सो कार बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. ओके. ओके. वी डू हैव जॉइंट फैमिली. इनके जॉइंट फैमिली हो सकते हैं. ओके. वी डू हैव एवरी ईयर वी वांट टू स्पेंड इन लेविश होटल्स फॉर प्लेजर. तो ये आपके साथ बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे अच्छे जगह पे वैकेशन स्पेंड करना, ठीक है, और बहुत ही अच्छा सा एक पैकेज, जैसे हनीमून पैकेजेस होते हैं उस तरह से वो आपके साथ बिताना चाहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल लाइक मालदीव्स, वेयर देयर इज़ लाइक ओशन और इसके सामने जो है प्राइवेट स्विमिंग पूल, इन्फिनिटी स्विमिंग पूल. उस तरह से आप सोच के देखो. टॉल स्ट्रक्चर्ड हो सकता है कि एवरेज से भी ज़्यादा टॉल हो. एट मैरिज पार्टीज़ या सेलिब्रेशंस में मिले. एट्रैक्टिव फेस. जॉ बोन विल बी प्रोमिनेंट. जॉ बोन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं. इन योर रेसिडेंस, आपके ही रेसिडेंस में हो सकते हैं वो रहे. फेब्रुअरी, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर. सेजिटेरियस कैन बी. यू आर देयर इन माई माइंड, डोंट थिंक आई हैव फॉरगॉटन यू. ये आपको कहेंगे कि मैंने आपको कभी भी नहीं भूला है. ठीक है. प्रमोशंस, इनके प्रमोशंस होते हैं. इनके करियर में काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे
कि इनको हमेशा ही हाइट ऑफ सक्सेस मिला है. आई वॉन्ट टू कडल, हग एंड किस यू बिकॉज आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड विथ यू. ये आपके प्रति ऑब्सेस्ड ही रहेंगे. हॉट टेम्पर्ड हो सकता है. सितंबर मंथ कैन बी इम्पोर्टेंट. ओके, कैमल. सो कैमल सब कुछ सर्वाइव कर लेता है. ऊँट जो है. टी पॉट, फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप. फर्टिलिटी इश्यूज सॉल्व, तो ये कोई ऐसा गायनोलॉजिस्ट हो सकते हैं या कोई ऐसे सेंटर्स में काम करते हैं जहाँ पे फीमेल या मेल फर्टिलिटी संबंधित मेडिसिन क्रिएट किया जाता है या इंजेक्शंस दिया जाता है. कुछ इस तरह से मेडिकल सेंटर्स में हो सकता है. एक्सेप्टेंस, ये अपने जीवन को बहुत अच्छे से जैसे भी होता है ना उसको स्वीकार करते हैं. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स. इनिशियल से हम देख लेते हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में ऑफ कोर्स उनके पर्सन इनिशियल्स किस प्रकार होंगे. So we do have the K, we do have H, we do have O, we do have 7, we do have T, B, Y, T, R, N, A, H, D, S, Z and 3. Okay, so this is all about today's reading. I hope you like it and definitely प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी. अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया है सो आप प्रोसीड कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो ग्रुप बी. सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 3rd, 6th, 9th, 10th, 11, 15, 16, 19, 20, 21st, 24, 27, 28 एंड 30th, या आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, कार्ड को सिलेक्ट किया है, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. सो बिफोर आई प्रोसीड दैट हु इज़ योर लाइफ पार्टनर, मैं आपको बताना चाहती हूँ उस कार्ड का मीनिंग. ऐसे भी ये कार्ड ग्रुप बी के लिए ही है. सो द लोटस विद इन यू अवेकन्स, यू आर अ मास्टर इन लाइट ऑन हाई. आपके पर्सन जो है इस तरह से हो सकते हैं कि इनके अंदर जो है ना आप बोल सकते हो कि दे विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. कोई भी कोशिश बाकी ना रहे इनके ज़िंदगी में. वो अचीव करने के लिए ये एकदम they will be really so much determined. ये इंसान जो है जिस तरह से एक कमल जो है कीचड़ के पानी के नीचे जो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो क्लियर नहीं है, ऐसा सिचुएशन में ये पैदा होते हैं. ठीक है, मतलब कमल. और कमल जब आते हैं, जब वो खिलखिलाता है, उससे ज़्यादा खूबसूरत तो और कुछ हो ही नहीं सकता. सो योर पर्सन हैज़ डेल्ट विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ. बहुत प्रॉब्लम के साथ, बहुत अनसर्टेनिटी के साथ उनका परवरिश में भी हुआ है, या उनके ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशंस काफ़ी बार आ चुका है जब क्रिटिकल हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो और वो डील भी कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्विट नहीं किया. फिर भी उस प्रॉब्लम के जो है ना जड़ तक गए और उसको सही किए. This person, okay, can be like, into the department, okay, of water conservation में हो सकते हैं. Okay, they can be Pisces. Okay, just मैंने आपको कहा है. और उनके आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकते हैं, काफ़ी स्विफ्ट हो सकते हैं. And they may be, love to work, okay, under, such, बिग ऑर्गेनाइजेशंस, या ये खुद ही एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा डेजिग्नेटेड पोस्ट में है. कुछ लोगों के लिए इंसान जो है लोगों को कमांड करते हैं, कंट्रोल करते हैं. देयर इज़ अ सेंट्रलाइज सिस्टम. आप देख ही रहे हो, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है एंड सब कुछ चल रहा है, ऑपरेशंस हो रहे हैं. सो लेट्स फाइंड आउट दैट हु इज़ योर लाइफ पार्टनर फॉर ग्रुप बी. हम 2 डेक से देखेंगे यहाँ पे. सो फॉर ग्रुप बी, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2nd, 3rd, 6th, 9th, 10th, 11, 15, 16, 19, 20, 21st, 24, 27, 28 एंड 30th. सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है. सो हु इज़ योर लाइफ पार्टनर? सो हु इज़ योर लाइफ पार्टनर? यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. हु इज़ योर लाइफ पार्टनर? 2nd, 3rd, 6th, 9th, 10th, 11, 15, 16, 19, 20, 21st, 24,
27, 28 and 30th, who is their life partner. Okay, फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द व्हील ऑफ लाइफ. ऑलराइट, वी डू हैव द एम्परर कार्ड. जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई ऐसे प्रॉपर स्पेसिफिक पोजीशन पे हो सकते हैं जहाँ पे ये लोगों को कंट्रोल करते हैं, कमांड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बजट को सैंक्शन करते हैं कंपनी के लिए. खुद अपने जो है आप बोल सकते हो, कैन बी लाइक अ बिजनेस ओनर, कैन बी ओनिंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज, इस तरह से भी हो सकता है. ये इंसान अपने साम्राज्य में तो शहंशाह है ही. ओके, वी डू हैव द एस ऑफ लव विच इज द एस ऑफ कप्स. ओके, सो यहाँ पे है एस ऑफ स्वर्ड्स, एस ऑफ लव. यहाँ पे है एट ऑफ लव विच इज द एट ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या आ रहा है? नाइन ऑफ स्वर्ड्स, थ्री ऑफ स्वर्ड्स, फाइव ऑफ लव एंड नाइट ऑफ लव. तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये इंसान ने अपने लाइफ में काफ़ी अनसर्टेनिटीज़, काफ़ी ज़्यादा टेरेबल सिचुएशन को देखे होंगे, विटनेस किए होंगे, अपने ही दोस्त गद्दार रह चुके होंगे, अपने ही फैमिली में ट्रबल इन्होंने सहन किया होगा. और बहुत ज़्यादा कमाल के इंसान इस तरह से है तभी जब सिचुएशन बहुत हार्ड हो जाता है ना, तभी इंसान कुछ सीख पाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आई होप यू कैन सी द कार्ड्स. वी डू हैव लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, Cancer, Pisces and Scorpio, Aquarius, Gemini and Libra. Okay, we do have 5, 3, 9, 8, 4 and 10 are very important numbers. ये इंसान, मैंने आपको ये कहा है कि अपने सेटबैक्स, अपने ब्रेकअप, अपने फेलियर, अपने जो है अपने अंदर वो गिल्ट नहीं रखते हैं कि ठीक है ये सब हुआ है तो इसको पीछे हटा दो और आगे बढ़ो लाइफ में. ये इंसान के साथ हो सकता है कि आपका या आपके एक्स भी हो सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बट आई डू फील दैट जिनके साथ आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस सिचुएशन क्रिएट हुआ था या कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस था या ये इंसान आपको चॉइस नहीं कर पाए. ठीक है, आप इनके चॉइस नहीं हो पाए क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस था. और जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तब ऑफ कोर्स ब्रेकअप हो ही जाता है. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग रहा होगा, बट यहाँ पे अगर आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो दैट वो बहुत अच्छे नोट पर एंड हुआ था. द रिलेशनशिप डिड नॉट एंड इन अ गुड नोट. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है. सो नाउ लेट मी प्रोसीड विद द मोर कार्ड्स. सो लेट्स सी, यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स कौन उनके जीवन साथी है फॉर सेकेंड, थर्ड, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21st, 24, 27, 28 and 30th, who is their life partner. Of course we do have understanding, तो this person will understand you the best. कोई इनसे ज़्यादा तो आपको समझ ही नहीं पाएंगे, मैं आपको बोल सकती हूँ, guaranteed. कॉम्प्लिकेटेड, तो आई टोल्ड यू दिस पर्सन, मतलब आपको ऐसा लग सकता है कि इनके हाव से या इनके आदतों से ये थोड़ा बहुत ज़्यादा जो है ना, आपको पहले ऐसा लग सकता है ये काफ़ी अनक्लियर है, ये शायद कुछ कन्फेस नहीं कर रहे हैं. बट समटाइम्स दे फील दैट कभी कभी अपने आप को हाइड रखना भी, एक मिस्टीरियस होना भी, उसमें भी मज़ा है. ओथ, तो दे विल प्रॉमिस यू, ठीक है, फॉर अ बेटर लाइफ. और डेफिनेटली इंसान अपने कमिटमेंट को रखेंगे. तो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इंट्यूटिव कार्ड्स. इंट्यूटिव कार्ड से हमें और भी पता चलेगा क्योंकि हम रैंडम बेसिस पे उसको देखने वाले हैं. ओके, चाहे अगर मैसेजेस भी आ जाए तो हम वहाँ से इसको ले लेते हैं. ओके, सो लेट्स सी. ओके, कुछ मैसेजेस आ जाते हैं तो हम उसको लेंगे. Okay, that's it. Okay, now let me see with the help of, although I am not as expressive as you are and I do not tell you how sweet things very often, I do not know what I would do without you. ये इंसान ऐसा हो सकता है कि फुल फ्लेज एक्सप्रेशन ना दे पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए हार्ड फीलिंग्स रखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है.
That magic in your touch, your breath on my neck, it is for all these reasons and more why I love you so much. तो ये इंसान ऐसा कहेंगे आपको कि ये इंसान सबसे ज़्यादा जो है ना आपका अनुभव, आपका जो मतलब आपका नज़दीक आना है इनके पास, वही ये सबसे ज़्यादा अच्छे से महसूस कर पाते हैं. प्लम्बिंग फिक्सचर्स, सो ये कोई ऐसा इंडस्ट्री में भी हो सकता है जहाँ पे प्लम्बिंग, ओके, जहाँ पे वो फॉर एग्जांपल हार्डवेयर जैसे होता है ना, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर का शॉप हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए आई डू फाइन हार्डवेयर बिजनेस एंड वो होता है ना कि देयर आर लॉट ऑफ सेरामिक टाइल्स, वो फ्लोर डिज़ाइनिंग टाइल्स, वो सारे कंपनीज में भी हो सकता है जहाँ पे उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है केक. सो दे कैन बी यू नो हैविंग दैट शॉप, या हो सकता है इनको बहुत पसंद हो. ओके, वी डू हैव सनी डे, और डे टाइम और आफ्टरनून में हो सकता है कि आप इनको मिले. ओनली फिजिकल अटैचमेंट बी अवेयर, तो हो सकता है कि कुछ रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से आए जो सिर्फ फिजिकल कनेक्शन चाहते होंगे या इनकी ज़िंदगी में आए होंगे. वेन यू विल लूज ट्रस्ट ऑन पीपल, जब आप सब कुछ अपना भरोसा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस पिक्चर. ये पिक्चर इस तरह से कहते हैं, ऐसा सेटिंग, ये कोई ऐसा जगह हो सकता है, कोई पार्क, कोई अम्यूज़मेंट सेंटर जहाँ पे ये इंसान आए होंगे, आप भी गए होंगे, और यहाँ पे पीछे से कुछ इंडस्ट्री भी दिखता है. सो आई डू फाइंड दैट कैन बी एन इंडस्ट्रियल सिटी और टाउन और वट एवर. फिक्शन, तो कोई फिक्शन यहाँ पे उस तरह से फ्रिक्शन नहीं है, ये फिक्शन है. सो काल्पनिक, ये इंसान हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं. चबी, दे कैन बी चबी. डी, ओके, योर फैमिली डॉक्टर और लॉयर, आपके फैमिली डॉक्टर या लॉयर हो सकते हैं. न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हैं या न्यूट्रिशन डाइट एक्सपर्ट हो सकते हैं. ओके, बी बोथ, वी डू हैव बी, वी डू हैव मॉनसून सीजन, योर बेस्ट फ्रेंड. ओके, यहाँ पे है आसमान, तो बहुत ज़्यादा वेरी मच ये इंसान का जो फिजिकल अपीयरेंस है काफ़ी फ्रेश, ठीक है, उस तरह से. तो देर इज़ नो मैसेज. ओके, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस इनका हो सकता है. वी डू हैव 31st, सो 31st कैन बी द डेट जहाँ पे आप उनको मिल सकते हो. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स से हम देख लेते हैं. दे कैन हैव द टैटूज ऑन द बॉडी, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा ये इंसान कोई ऐसा लॉकेट भी पहन सकते हैं जहाँ पे वो मे बी इट इज़ लाइक पेंडेंट जो बहुत ही ज़्यादा लाइट हो लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो. फॉर ग्रुप बी, हु इज़ द लाइफ पार्टनर. ओके, ओके, वी डू हैव एम, वी डू हैव एस, वी डू हैव एन, वी डू हैव डी, we do have Z, we do have Y, S, S, E, okay, D, O, K, A, N, A, F, fan. So they can have fan following a lot. Okay. So यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे initials है. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and